आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन आप स्टॉक चूज करने में बड़ी प्रॉब्लम फेस करते होंगे। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के तौर पर, जिसे हम ETF भी कहते हैं। तो ये होता क्या है कि एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं जस्ट लाइक शेयर, एंड इसको आप इसमें लिक्विडिटी भी बहुत होती है। इसको आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं अपने ईज पर, और इसके ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बड़ी लो होती है। एग्जैक्टली क्या है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये हम समझते हैं आगे वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, एंड जब टाइम मिले तब देखना। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके के लर्निंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश केसवानी, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आज हम समझने वाले हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या एग्जैक्टली वो हम समझते हैं। सो व्हाट इज एन ETF? ETF होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो बेसिकली एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है जस्ट लाइक शेयर्स। म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही होगा, म्यूचुअल फंड एक बास्केट ऑफ शेयर्स होता है जो अलग अलग कंपनीज प्रेजेंट करती हैं, अलग अलग जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो प्रेजेंट करती हैं। जैसे मिराई एसेट करके है, ICICI है, SBI लाइफ का है, निपॉन का है। अलग अलग कंपनीज अपने एसेट्स, अपने म्यूचुअल फंड्स रन करती हैं, एक्टिवली और पैसिवली मैनेज करती हैं। उसी तरीके से एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है विच इज एक्टिवली और पैसिवली मैनेज्ड बाय एन एंटिटी। तो इसमें क्या होता है, ये मोस्टली जो होते हैं ये मोस्टली बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं और अदर सिक्योरिटीज, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर लाइक बास्केट ऑफ स्टॉक्स और अदर सिक्योरिटीज। Imagine a fruit basket. Each fruit represents a different stock, and when you buy an ETF, you're buying the entire basket. So कई बार क्या होता है, जो आपका रिलायंस का शेयर है, जैसे 2600 रुपये का 2800 रुपये का शेयर अगर चल रहा है वो, और आपको 2800 रुपये 2600 रुपये एक ही शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट। आपको बास्केट ऑफ शेयर्स में करना है। सो कई बार ऐसे कुछ ETFs होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ तो निपॉन का होता है निफ्टी 20 करके है। तो निफ्टी 20 एक ऐसा ETF है जो टॉप 50 निफ्टी 50 जो शेयर्स हैं उस बास्केट में इन्वेस्ट करता है थ्रू सम वेटेज। तो अगर आप उसमें, जैसे अगर वो 260 रुपये का अगर चल रहा है, तो अगर 260 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिलायंस का शेयर भी ले रहे हैं, उसमें TCS भी ले रहे हैं, उसमें इन्फोसिस भी ले रहे हैं। तो जितने भी निफ्टी 50 कंपनीज हैं उसमें सब में आप थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्ट हो रहा है, राइट। तो आपका पूरा शेयर, रिलायंस का पूरा शेयर बाय करने की जरूरत नहीं है, HDFC का पूरा शेयर बाय करने की जरूरत नहीं है। और इसी हिसाब से आपका क्या होता है, आपकी रिस्क मैनेज्ड भी होती है, आपकी रिस्क मैनेज हो जाती है बिकॉज आपके मल्टीपल सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ होता है। नाउ ETF कैसे वर्क करता है? ETFs आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। सिंपल, जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वैसे ही ETF भी इंडिविजुअल एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। एक ब्रोकर अकाउंट पे जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके के ETFs अवेलेबल है और हम इनको कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। स्टॉक बाय और सेल अगर करना आपको आता है तो आपको ये भी आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट फॉर द एग्जांपल पर्पस मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह ये ट्रेड होते हैं। दे यूजुअली ट्रैक एन इंडेक्स। तो जैसे निफ्टी 50 का एक ETF होगा, सेंसेक्स का एक ETF होगा, मिड कैप 100 का एक ETF होगा, मिड कैप 150 का एक ETF होगा। तो ये सारे इंडाइसेस हैं, इनके एक ETF होगा जो इनको ट्रैक करता है, इनकी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, राइट। सो कई बार आप देखेंगे हमेशा बेंचमार्क इंडेक्स की बात की जाती है। तो बेंचमार्क इंडेक्स जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है फॉर बैंकिंग सेक्टर, मिड कैप 100 है फॉर मिड कैप कंपनीज, 100 कंपनीज। तो इनको, ये बेंचमार्क इंडेक्स है, इनको कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करता है ETF। इसीलिए ETF की शुरुआत हुई कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। तो ये इसके फायदे क्या हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कि सबसे पहला जो फायदा है वो आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल कंपनीज में, मल्टीपल सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। आप भले ही छोटा अमाउंट लगा रहे हो, लेकिन वो छोटा अमाउंट आपका हर सेक्टर में जा रहा है, हर सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज में जा रहा है। तो आपका एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, कभी कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, कभी कोई सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये आपको सारा का सारा जो आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो सही कर देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन आपका हो जाता है। इसका लोअर कॉस्ट होता है। लोअर कॉस्ट क्यों होता है? क्योंकि एक्टिवली मैनेज नहीं होता। मैनेजमेंट इसमें कॉस्ट जो होता है, मैनेजमेंट का कॉस्ट होता है बहुत लो होता है। क्यों होता है लो? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करना है तो उसमें जो एक्टिवली 50 जो स्टॉक्स है उन्हीं को रेप्लिकेट करना है, उन्हीं में बाइंग सेलिंग होना है। तो हमें जो भी मैनेजमेंट है इनका, उनको पता होता है कि किस में इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से रेप्लिकेशन चलना है, किस तरीके से रेप्लिकेट होगा वो, और उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। तो बहुत ज्यादा इसमें मैनेजमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसका जो कॉस्ट है ओवरऑल बहुत लो होता है म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन। इसमें हाई लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे आप शेयर्स को ट्रेड करते हो ना, कि आपने इमीडिएटली चाहा और इमीडिएटली आपने बाय कर लिया, इमीडिएटली चाहा, आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपको कैश की जरूरत है, आपको पैसा निकालना है, आपने इमीडिएटली इसको सेल कर दिया। तो इसमें बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है और बहुत अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ड्यूरिंग द डे जब भी आपका स्टॉक मार्केट चल रहा है आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। नाउ आर ETFs बेटर देन म्यूचुअल फंड? इसके लिए एक मुझे सेपरेट वीडियो लगेगा जो मैं बना लूंगा आपके लिए। ETF और म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर कर लेंगे, उसके जो भी कॉस्ट होती है, मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, जो फंड कॉस्ट होती है, वो हम सब कुछ
इसमें कंपेयर कर लेंगे इस वीडियो में, तो उसके लिए सेपरेट बनेगा। अगर मैं इसमें करूँगा तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम चलते हैं आगे, मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पर हम एक ब्रोकर अकाउंट में जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि ETF एग्जैक्टली दिखता कैसा है और हम इसमें कितना अमाउंट डाल सकते हैं। तो ये हम ब्रोकर अकाउंट पे आ गए। एंजल वन का ब्रोकर अकाउंट है यहाँ पर। जब हम होम पे जाते हैं, होम पे आपको यहाँ पे ETF का ऑप्शन दिखता है। हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। कई ब्रोकर ETF का ऑप्शन दिखाएंगे, कई ब्रोकर ETF का ऑप्शन नहीं दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ETF का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप बहुत सारे ETF देख सकते हैं। एक तो इक्विटी कि निफ्टी 20 मैंने आपको बताया जो टॉप निफ्टी 50 है, निफ्टी IETF, ये अलग अलग कंपनीज का मिड कैप ETF। तो ये बेसिकली अलग अलग ETF है जो यहाँ पे अवेलेबल है। किसी का कॉस्ट 270 रुपये है, किसी का कॉस्ट 272 रुपये है, 257 21 रुपये का ETF भी है, 112 रुपये का है। तो जितने का भी ETF है ये 1 यूनिट होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मिड कैप ETF में जाऊँ, उसको मैं बाय करूँ, मैं एक शेयर बाय कर सकता हूँ। ये शेयर की तरह ट्रेड होता है जैसे मैंने आपको बताया। मैं इसको अगर बाय करता हूँ, यहाँ पे तो मेरी SIP सेट हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको इस ऑप्शन से हटके अगर मैं जाऊँगा, मैं आपको वो भी दिखा देता। तो मिड कैप ETF करके अगर है और मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मिड कैप ETF सर्च करता हूँ, ये मिड कैप आ गया मेरा ये सेट का निफ्टी मिड कैप ETF। अगर मैं इसको बाय करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ 21 रुपये 18 पैसे का आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं एक शेयर बाय करता हूँ, पे फुल 21.18। अभी तो बिकॉज अभी मार्केट टाइमिंग नहीं है, मैं मार्केट टाइमिंग से बाद में बना रहा हूँ और 3:30 बजे के बाद बना रहा हूँ, तो मुझे बाय करने नहीं देगा। बट अगर आप एक यूनिट बाय करते हैं, एक शेयर बाय करते हैं, तो आप 21 रुपये का भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पे फुल आप करेंगे, आप कंफर्म बाय ऑर्डर करेंगे, आपका ये ETF बाय हो जाएगा। मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है, लेकिन ये ऑर्डर आफ्टर मार्केट गया है, तो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको मैं अभी यहाँ से ऑर्डर को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ETFs हैं, आप इन ETFs में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत तरीके के हैं। सेक्टर वाइज जाना चाहते हो, सेक्टर वाइज भी है। बैंक ETF है, IT बीज है, फार्मा बीज है, तो फार्मा जितनी भी कंपनीज होंगी उनका ETF है। बैंक का ETF है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का ETF है, ऑटो बीज है। तो ये सारे के सारे PSUs का ETF है। तो ये सारे के सारे ETF यहाँ पे बने हुए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में जाते हैं तो गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है। गोल्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, छोटा छोटा अमाउंट, तो वो है। कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं? 65 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं सिल्वर में? 95 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज लो एज 95 रुपीज़, एज लो एज 66 रुपीज़। तो इतना छोटा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप जाएंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें आप छोटा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। डेट फंड में जाना चाहते हो, डेट के भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो बहुत सारे ETFs अवेलेबल है मार्केट में और बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी के साथ अवेलेबल है। इनमें आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये ETF के बारे में अभी तक नॉलेज समझ में आया होगा कि ETF एग्जैक्टली क्या होता है, इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको ये समझ में आया होगा। ETF बेटर है म्यूचुअल फंड से, ये दूसरे टॉपिक में डिस्कस करूंगा, दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। और उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।